सूबे की चुनावी सियासत इन दिनों परिवार और परिवारवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक दूसरे पर परिवारवादी होने का आरोप जड़े जाने लगे हैं। साथ ही खुद को पाक साफ बताकर दूसरों पर दोषारोपण किया जा रहा है। तो कई राजनीतिक विश्लेषक परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा अलग अलग बताते हैं। इन लोगों की मान्यता के अनुसार यदि संघर्ष के रास्ते कोई भाई अपनी जगह सियासत में बनाकर आता है तो उसे परिवारवाद का दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। वहीं दूसरे पक्ष के विश्लेषक मानते हैं कि परिवार के सहारे आगे बढ़ना अनुचित है। भारत के लोकतंत्र को समझने वाले लोगों का एक नजरिया ये भी है कि इस देश में वंशवाद और राजशाही को लोकतंत्र का जामा ओढ़ाया गया है। राजशाही के जमाने में और लोकतंत्र में सिर्फ फर्क इतना है कि तब राजा ही अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करता था, अब वो जनता से घोषित करवाता है। बहरहाल आम जनता की नजर में परिवारवाद और वंशवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोकतंत्र के लिए यही हितकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव में 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार वाले पहले सांसद या विधायक रह चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हो रही है। जीतन राम मांझी ने अपने हिस्से की 6 में से 5 सीटों पर बहू, समधन, दामाद, भतीजे को चुनावी मैदान में उतार दिया। परिवारवाद की खिलाफत करने वाली भाजपा के 101 में से 11 उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। जनता दल यू ने 101 सीटों में से 5 पर परिवारवादी उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 में से 8 टिकट अपने परिवार या करीबी रिश्ते वालों को दिए हैं। महागठबंधन में सबसे ज्यादा परिवारवाद का असर राजद में नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तो पहले से सक्रिय हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने करीब 10 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। बिहार में परिवारवाद को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक बिहार में कुल 27% मौजूदा सांसद विधायक वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी लगभग हर चौथा जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक घराने से है। देश भर के 5203 सांसदों और विधायकों में 1106 परिवारवाद से जुड़े हैं। इस सूची में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार में 360 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 96 वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं। बिहार विधानसभा के मौजूदा जनप्रतिनिधियों में 27% वंशवादी हैं, तो वहीं 40 लोकसभा सांसदों में से 15 सांसद और राज्यसभा में 16 में से 1 सांसद सियासी घराने से आती हैं। ये डेटा साबित करता है कि टिकट बांटते समय नेताओं को कार्यकर्ताओं के ज्यादा परिवार के सदस्यों की याद आती है। चुनाव आते ही नेताओं के बेटा बेटी और रिश्तेदार सत्ता में संभावित बंटवारे के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए पार्टी का टिकट जरूरी है। यही टिकट उन्हें अपने परिवार के सहारे सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री सहित सभी पार्टियों के नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इस प्रदेश में परिवारवाद महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन चुका है। सभी पार्टियां परिवारवाद की धमक से उबल रही हैं। एनडीए हो या इंडिया उर्फ महागठबंधन, कोई भी परिवारवाद से अछूता नहीं है। सभी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद के बहाने हमला भी कर रही है, लेकिन खास बात तो यह है कि शायद ही कोई राजनीतिक दल इससे अछूता हो। बिहार की सियासत में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। राजद, भाजपा, लोक जनशक्ति, जनता दल यू, हम और कांग्रेस पार्टी आदि सभी दलों में परिवारवाद का बोलबाला है। भारत का लोकतंत्र भी अजब निराला है। वोटर चाहकर भी जाति और इलाके की सियासत के भंवर से आजादी के 78 वर्षों के बाद भी नहीं निकल पाए हैं। लोकतंत्र ने आज पूरी तरह परिवार तंत्र का जामा पहन लिया है। बड़े बड़े आदर्शों की बात करने वाले नेता परिवारमुखी हो गए हैं। देश वंशवाद से कब मुक्त होगा ये बताने वाला कोई नहीं। इस गंभीर और संक्रामक बीमारी का इलाज केवल देश का वोटर ही कर सकता है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें।